हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे करा दिए हैं। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उस दोनों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, अनिवार्य है आपको देखना। ठीक है, जो कि हर मॉडल पेपर, हर मॉडल सेट एक दूसरे सेट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, इस मॉडल पेपर को हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स जी दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स इसका नारा दिए थे। आगे देखिए, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 27 फरवरी 1917। 27 फरवरी 1917 आप याद रखेंगे। ठीक है, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ था? 27 फरवरी 1917, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पेट्रोग्राद क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, मार्फा वासिलेवा थी तो कौन थी बच्चों? ये एक बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है बच्चों खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भारत के भौगोलिक आकृतियों को कि दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारत के भौगोलिक आकृतियों के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो उसे 6 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये 6 भाग कौन कौन से हैं उसको भी देखना है, तो आप देख लो। देखिए, यहाँ पे जो दिया है आपका 6 का नाम। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ? मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लें। ठीक है, काम आने वाला है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, तो नागा पर्वत भी है, मेजो पर्वत भी, पटकोई पर्वत, लेकिन शिवालिक पर्वत जो है बच्चों ये पूर्वांचल श्रृंखला का कोई भाग नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो ये बांगर में होता है। कहाँ होता है? तो बांगर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका है? तो ये 71% है ना। आपको पहले हम बताए थे 3/4। ठीक है, मतलब 4 में से 3 भाग पानी है, मतलब 71% जो है बच्चों पानी से ढका है पृथ्वी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, तो भारत का संविधान का अगर हम व्याख्या करते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, तो ये एक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ही अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के अगर हम प्रथम राष्ट्रपति देखें तो ये नेशनल मंडेला थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली है? तो किस देश को? तो 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, तो ये दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को गोरों के शासन से मुक्ति मिली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? तो ये नेशनल मंडेला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो आप याद रखना, जनसंख्या। जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो मानवीय पूंजी है। अगर मानवीय पूंजी ना होगा ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानव पूंजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? कम है। स्त्रियों की जो साक्षरता दर है, ठीक है, वो कम है पुरुषों की अपेक्षा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सेट 1 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हर मॉडल पेपर में, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका मॉडल पेपर 3 है ना जी, हाँ 3 मॉडल पेपर 3 था ये। ठीक है, अब हम लोग के इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल पेपर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं ताकि टेस्ट अच्छा जाए। चलिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया। ठीक है, तो ये दिया था, कब दिया था बच्चों, तो ये दिया था 2 मार्च 1917 को। ठीक है, तो याद रखेंगे जार निकोलस द्वितीय जो त्यागपत्र दिया था वो कब दिया था, तो 2 मार्च 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है, तो कुलक कहा जाता था बच्चों। ठीक है, रूस के जो संपन्न किसान होता था ना, ठीक है, सबसे अमीर किसान, उसको हम लोग कुलक कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। ठीक है, तो ये कृषि में हुआ है। ठीक है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिला है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला है, तो ये कृषि क्षेत्र में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, लाइक कर लो। ठीक है, और चैनल पे अगर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब वाला बटन आपको कोना में दिख रहा होगा, उस पर कूद पड़ो। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आप लोगों को इसमें आप अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड, प्री बोर्ड सारा का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे हम भी बने रहें आप लोगों के साथ में, तो थोड़ा सा शेयर कर दो भाई। ठीक है, शेयर आप लोग करते नहीं हो तो थोड़ा शेयर करो ना। ठीक है, करोगे तो ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, ताकि मैं चैनल पे हमेशा बना रहूँ, वरना कब छोड़ के चल जाऊँगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पूरी। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है, मतलब निवेश मतलब इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वह कैसे देश बने। मतलब जो देश शिक्षा में, ठीक है, एजुकेशन में और स्वास्थ्य में, ठीक है, जो निवेश किया है, इन्वेस्ट किया, वो देश कैसा बना, तो वे विकसित देश बना। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता है पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, ये सब में खर्चा करता है, तो वो विकसित देश बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है, तो ये मानव पूंजी को रेखांकित करता है। किसको करता है, मानव पूंजी को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो ये सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटे शिविर, ठीक है, और शिविर। ठीक है, तो इसका दोनों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिविर यहाँ पे छूटा हुआ है, शिविर भी होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, जो प्राकृतिक से डायरेक्ट वहाँ पे उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। तो पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कपड़े बुनना जो हो जाएगा, बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में। बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में। ट्यूशन पढ़ाना तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में मानव को अगर वृद्धि किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वो मानव पूंजी है। ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, अच्छा जो एक चीज़ पूछते हैं आप लोग से, सवाल करते हैं हम कि जो व्यक्ति अशिक्षित है और स्वस्थ भी नहीं है, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है या खराब है। ठीक है, वो आप हमें बता दो। फिर से एक बार सवाल, जो व्यक्ति अशिक्षित है और अस्वस्थ है, क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा है, क्या वो परिसंपत्ति है, संपत्ति है, एसेट्स है, नहीं है। ठीक है, तो वो आप हमें बताओ। ठीक है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है, तो कौन सा सबसे संसाधन अच्छा होता है, तो मानव पूंजी जो होता है ना, सबसे अच्छा संसाधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग। क्या देखो, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या होती है। ठीक है, तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उलर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये होता है
अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो ये सांभर, सांभर जो है बच्चों ये लवणीय जल वाली झील है, मतलब ये नमकीन जल वाला झील है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो सबसे जो बड़ी नदी है बच्चों ये गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, और ये सवाल जो है आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आप इसे ढूंढ करके लाओ या फिर आप इसको बताओ। निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट करके बता दो। दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा वो आप हमें कमेंट करके बताओ। तो बताओ सबसे पहले कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। प्यारा सा कमेंट कर दो कि सर वीडियो बहुत मज़ा आया। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक फटाक से भी कर लो, ठीक है। और शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो कर लिए हैं वो शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप बारी बारी से ऐड हो जाइए, ठीक है। और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग तो सेट 2 तक, सेट 3 भी देख लिए, ठीक है। अब अगर आप सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखें ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेट 3 और यहाँ पे दिखेगा सेट 1, ठीक है। तो दोनों पे आप क्लिक करके सेट 2 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेट 3 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। सेट 1 और यहाँ पे आपको दिखेगा सेट 2, ठीक है। तो दोनों आप एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।